वेलकम टू टेक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा। जी हाँ, आप जगह जगह न्यूज़ देख रहे होंगे कि मालदीव थैंक्स इंडिया फॉर $50 मिलियन हेल्प। अब सवाल ये उठता है कि ये $50 मिलियन की हेल्प मालदीव की भारत सरकार ने क्यों की, जबकि ऐसे समय में जब मालदीव और भारत सरकार के बीच इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और मालदीव एंटी इंडिया होकर काम कर रहा है। यहाँ तक कि मालदीव ने भारत से जो है इतना ज़्यादा इंसिस्ट करके और बार बार भारत को जो है वार्निंग दे देकर इसके बाद में वहाँ से संबंधों को खराब करने के लिए जो भारत के जो भी सैनिक वहाँ से थे, जो भारत के द्वारा दी गई सहायता का या जहाज़ों का संचालन कर रहे थे, उन सबको वापस भेज दिया है। ऐसे में भारत ने इतना बड़ा सपोर्ट क्यों किया है? देखिए, $50 मिलियन का मतलब लगभग 440 प्लस करोड़ होता है। 440 प्लस करोड़ की सहायता ये इस वक्त मालदीव को बहुत बड़ा बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने 440 करोड़ रुपए ले जाके मालदीव को दे दिया कि भैया आप यूज करो, आप इस्तेमाल करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसमें जो है एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट की सहायता करने के लिए वहां से ट्रेजरी बिल खरीदती है। तो भारत सरकार की तरफ से एसबीआई ने ट्रेजरी बिल्स $50 मिलियन के ऑलरेडी खरीद रखे थे। किसने? एसबीआई ने। ठीक है, जो अभी मेच्योर हो रहे थे। और अगर कितने की? 50 मिलियन के, $50 मिलियन के खरीद रखे थे। ठीक है, अब अगर भारत सरकार चाहती तो मालदीव से क्या कहती कि भैया हमारा ये वापस करो, और $50 मिलियन जो है का फंड जो है मालदीव को भारत सरकार को वापस करना पड़ता। ऐसे में इस चीज को देखते हुए मालदीव भी कम नहीं है। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में विदेश मंत्री मालदीव के जो है ये मूसा, ठीक है, मूसा जमीर, ये क्या हुआ था, ये विदेश मंत्री हैं और ये आए थे भारत। और जब भारत आए तो भारत में इन्होंने जो है बजटरी सपोर्ट की उम्मीद की और कहा हमें बजटरी सपोर्ट जो है प्रोवाइड कीजिए क्योंकि हमें ज़रूरत है। ऐसे में इनकी बात को रखते हुए और भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया और एसबीआई ने क्या कहा कि भैया जाओ, हम जो है 1 साल के लिए इस समय को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1 साल के लिए, और हमारे $50 मिलियन का आप 1 साल तक और एंजॉय करो, मजा करो। ठीक है, अब ऐसा देखते हुए, लेकिन ध्यान देना, क्या आपको लगता है कि इससे मालदीव पर कोई बढ़िया पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मालदीव की जो गवर्नमेंट है, जो मोहम्मद मुइज्जू को, तो एक्चुअली पूरी तरह से एंटी इंडिया होकर काम कर रही है। ठीक है, और ध्यान देना, ये कोई पहली बार नहीं है और ना तो अंतिम बार है कि भारत सरकार इस तरह का सपोर्ट जो है क्या कहते हैं मालदीव को प्रोवाइड कर रही है। आने वाले समय में भी हो सकता है कि मालदीव को और ज़्यादा सपोर्ट जो है प्रोवाइड करवाना पड़े, क्योंकि मालदीव की सिचुएशन आने वाले समय में हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि बहुत बुरी तरह खराब होने वाली है और फिर से वो भारत के आगे गिड़गिड़ाएगा और पैसे मांगेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह की जो सहायता है, इसके पहले मैं बताऊंगा, मैंने चाबहार जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस वक्त, उस पर भी मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, उन सबको जाके आप देखिए। ठीक है, 2 वीडियो इसी में पड़े हुए हैं और छोटे छोटे वीडियोज हैं, इसलिए देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना जरूर भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक भी दिए, जिससे मैं इस तरह के वीडियोज और बनाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह की सहायता के लिए कोई पहली बार नहीं है कि भारत सरकार ने जो है इस तरह सहायता की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी मालदीव की भारत सरकार सहायता कर चुकी है। कब? देखिए, आज से 6 साल पहले 2018 में, देखिए ये दी हिंदू की न्यूज है, आज से 6 साल पहले 2018 की है। देखिए 2018 लिखा हुआ है ना, 2018 की न्यूज है। इंडिया ने जो मालदीव की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी और मालदीव की सहायता करने के लिए $1.4 बिलियन का फंड जो है अनाउंस किया था। ठीक है, तो भारत हमेशा, लेकिन ध्यान देना, तब वहां पर इतना ज़्यादा एंटी इंडिया कैंपेन नहीं चलता था। जब से ये भारत सरकार के खिलाफ बोलने वाली मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी है, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि भारत की इतने बड़े सपोर्ट के बाद भी, इतने बड़े सपोर्ट के बाद भी एक मतलब वहाँ की पब्लिक जो एक एंटी इंडिया पार्टी है, एक एंटी इंडिया पर्सन है जो मोहम्मद मुइज्जू, उनको बहुत बड़े बहुमत से जो है, प्रचंड बहुमत से चुनती है। तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ की पब्लिक भी भारत की इस जो है इस तरह की सहायता को कोई मायने नहीं देती है, तवज्जो नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार जब इस तरह से किसी देश की सहायता करती है तो कोई प्रचार प्रसार नहीं करती है। यहाँ तक कि मालदीव भी उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, तो जनता को बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं। यहाँ तक कि इस तरह की सहायता जो देशों की जाती है, आप दूसरे देशों की बात तो छोड़ दीजिए, भारत में भी इसके लिए कोई डिबेट नहीं बैठती है। भारत में भी अब अगर आप न्यूज़ चैनल पे डिबेट देखेंगे इस बारे में भी, जो भी $50 मिलियन की सहायता जो है बढ़ाई गई है, इसमें भी आप देखेंगे कि किसी न्यूज़ चैनल पे कोई डिबेट या कुछ नहीं मिलेंगे। न्यूज़ चैनल पर वही डिबेट, किसने किसको क्या बोला, किसने किसको गाली दी, इसी तरह की ज़्यादातर डिबेट्स आपको न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या होता है, इनके लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, तो हम ही लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं पता चलता है, और जो है वो मालदीव के लोगों की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो इस तरह से
अब ध्यान देना, अब ये तो बड़ी बात है कि यहाँ मतलब इस तरह की इतनी ज़्यादा भयंकर सहायता देने के बाद भी क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक एंटी इंडिया पर्सन को मालदीव चुनता है और मालदीव में बहुत भयंकर बहुमत से वो आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अलावा आने वाले समय में मालदीव को और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखो यही यही देखो यही मैंने आपको बताया कि अपोजिशन पार्टीज इन मालदीव्स एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इट्स गवर्नमेंट्स एंटी इंडिया स्टैंड्स। ठीक है, मतलब अपोजिशन पार्टी जो हैं वो भी इसके जो है क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके खुश नहीं है कि मालदीव की जो एंटी इंडिया कैंपेन मालदीव चला रहा है। लेकिन देखिए ये एंटी इंडिया कैंपेन एक्चुअली भारत के लिए खतरनाक भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से पब्लिक का सपोर्ट मिला है और मोहम्मद मुइज्जू की सरकार जो है बहुमत से आई है, इसी तरह से जो है एंटी इंडिया कैंपेन भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में जैसे बांग्लादेश में और बाकी देशों में भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये धीरे धीरे एंटी इंडिया कैंपेन फैल रहा है और ये एक बहुत बड़ा जो है एक विदेशियों का और खासकर भारत देश के दुश्मनों का एक बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजिक जो है पार्टनरशिप के तहत इसको फैलाया जा रहा है एंटी इंडिया कैंपेन। क्योंकि ये सिर्फ मालदीव को इसमें सफलता मिली है, तो ऐसे में बाकी देश भी इससे प्रेरित होकर इस तरह का कैंपेन उठा सकते हैं, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। लेकिन ध्यान देना, मालदीव आने वाले समय में क्या होने वाला है ये आपको आगे की न्यूज बताएंगे। देखिए, मालदीव गेट्स डेब्ट वार्निंग एज मोर चाइनीज लोन्स फ्रॉम, मतलब मालदीव को आईएमएफ ने डायरेक्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डायरेक्ट वार्निंग इशू की है। और किस तरह की वार्निंग इशू की है कि ज़्यादा लोन जो चाइना से आप ले रहे हो उसको बंद करो। रीजन आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, अभी देखिए कि बहुत बढ़िया डेटा मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर कि आईएमएफ ने क्या कहा। आईएमएफ ने कहा कि हाँ जो है भैया देखो, तुम बहुत ज़्यादा लोन ले चुके हो और इतना ज़्यादा लोन ले चुके हो क्योंकि मौजूदा स्थिति में डॉलर 8.7 बिलियन का लोन मालदीव के ऊपर है। ठीक है, डॉलर 8.7 बिलियन का लोन जो है मालदीव ले चुका है। और जबकि मालदीव की अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मालदीव की जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है, डॉलर 6.5 बिलियन। मतलब अपनी नॉमिनल जीडीपी से भी लगभग 120 गुना के आसपास में मालदीव ने लोन ले रखा है। डॉलर 6.5 बिलियन की नॉमिनल जीडीपी है, जबकि उसने लोन ले रखा है 8.7 बिलियन। अब ये क्या दर्शाता है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं से भी जो है मतलब एकदम अपने फिजिकल जो कंसोलिडेशन होता है उससे एकदम बाहर जा चुका है मालदीव। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे भारत में ही कुछ फिजिकल टारगेट हैं और उसके तहत अभी मैंने आपको जल्दी ही अभी परसों की ही क्लास में पढ़ाया है कि भारत में है कि जो अपनी जीडीपी है, जीडीपी का 60% से ज़्यादा आप जो है क्या करेंगे, लोन नहीं ले सकते हैं। ये कहाँ पे, भारत। और इसमें भी क्या है, इसमें 40% का दिया हुआ है सेंटर के लिए और 20% का दिया हुआ है स्टेट के लिए। ठीक है, तो भारत के कि भाई आपकी जितनी जीडीपी है आप कम से कम लोन जीडीपी से ऊपर तो ना लो, क्योंकि अगर आप जीडीपी से ऊपर का लोन ले लोगे तो आप चुकाओगे कहाँ से। और यही नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में अगर प्रेजेंट टाइम में मैं देखूंगा तो इसी लोन के ऊपर लगभग में डॉलर 400 मिलियन का, ठीक है, डॉलर 400 मिलियन का ब्याज चुका रहा है मालदीव, ब्याज पर ईयर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, आने वाले समय में ये भी बताया गया है, आईएमएफ ने जो वार्निंग इशू की है इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप लोन लेना स्टॉप नहीं किए तो 2026 तक मालदीव क्या होगा, डॉलर 1 बिलियन का जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रहा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट सोच के देखिए कि अभी जो 400 मिलियन का ब्याज पर ईयर चुका रहा है प्रतिवर्ष, ऐसे ही जो है 2026 में कितना टाइम बचा है, 2024 आधा बीत चुका है, 1 साल 1.5 साल बाद। ठीक है, 2026 तक डॉलर 1 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट सालाना जो है मालदीव को चुकाना पड़ेगा, जिस हिसाब से मालदीव लोन दे रहा है। अब ऐसे में ये सोचो कि मालदीव की क्या दशा होने वाली है। ठीक है, मालदीव जो है जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जो है मालदीव की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। देखिए, अब भारत ने मालदीव की सहायता क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव के लिए भारत के लिए मालदीव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है। देखो, अगर चाइना का प्रभुत्व बढ़ता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी अटॉल खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने अटॉल हैं उसमें से लगभग 90% अटॉल क्या है, निर्जन है, उन पर कोई नहीं रहता है। कोई अटॉल पता चले कर्ज के नाम पे मालदीव ने चाइना को दे दिया, और चाइना को दे दिया तो चाइना क्या होगा, वहाँ पर अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स तैनात करेगा और भारत के ऊपर निगरानी रख सकेगा। ठीक है, तो ऐसे लिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे चाइना के बढ़ते हुए रोल को रोका जाए, लेकिन जो दिख नहीं रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि चाइना चारों तरफ से भारत को घेरना चाह रहा है। देखिए, यहाँ पर भी एक हम्बनटोटा आइलैंड है, उस पर भी जो है चाइना ने अपना कब्जा जमा रखा है। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ग्वादर बंदरगाह पर भी उसने कब्जा जमा रखा है। ऐसे में वो चारों तरफ से जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इधर अगर बात करें तो बांग्लादेश में भी, ठीक है, चाइना की भूमिका दिखाई देती है।
ठीक है, बांग्लादेश में, नेपाल में भी वो आए दिन हस्तक्षेप करता हुआ नजर आता है। तो इस तरह वो चारों तरफ भारत को घेरना चाह रहा है। तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रहें, इसलिए भारत हमेशा पड़ोसी देशों की सहायता करता रहता है। भारत का मालदीव में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। और देखिए, आप यही मत समझिए, आप ये समझ लीजिए कि जो है ये सब जब इस तरह के, देखो मालदीव है, अब यहाँ का बेसिकली जो है जो फंड है, ठीक है, कहाँ से आता है? यहाँ पर जो आय है, जो रिसीट्स है, जैसे गवर्नमेंट रिसीट्स हैं, वो आय कहाँ से आती है? आय आती है पर्यटन से। लेकिन जिस हिसाब से मालदीव जो है भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है, ठीक है, तो भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है, तो उस हिसाब से भारतीयों का इंटरेस्ट मालदीव के प्रति कम हुआ है। और अब मालदीव में जो है भारतीयों के जाने का, पर्यटन के हिसाब से अगर देखें तो पर्यटन से आने वाली आय जो है मालदीव में गिरी है। और इस तरह से एक तो उनकी आय गिर रही है, दूसरी तरफ आने वाले समय में 2026 तक उनको $1 बिलियन का जो है लगभग इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में ये बताइए कि यहाँ जो है कहाँ मालदीव सर्वाइव कर पाएगा। और जो है अगर भारत ने उस समय सहायता से हाथ खींच लिया तो मालदीव पता नहीं कहाँ जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिकली, और आपने वैसे भी देखा है कि जितने भी देशों ने चाइना के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा क्लोज किए हैं, वो हमेशा जो है कंगाल हुए हैं और बर्बाद हुए हैं। जैसे चाहे श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लो, आज पाकिस्तान की हालत देख लो, इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी इसी तरह की बहुत सारी क्लासेज मैं डेली पोस्ट करता हूँ शाम को, तो इस वजह से आप इन सारी क्लासेज को देखिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली इस पे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस की जो क्लास होती है उसमें प्री प्लस मेंस का मैं पूरा एनालिसिस आपके लिए देता हूं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज कवर की जाती हैं। एक ही क्लास में आपको सब मिलता है, आपका एडिटोरियल भी मिल रहा है, आपको हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज भी मिल रही है और आपको मंथली मैगजीन भी मिल रही है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए सफिशियंट है, आपको इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ये सबके लिए फ्री क्लास है। और इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी का बैच मेरा चल रहा है, ये फाउंडेशन बैच है, पेड बैच है। इसमें किसी भी सहायता के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।